वही कैलाश आश्रम है। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे पहचान होती है इस आश्रम की। और ये सब इसलिए है क्योंकि प्रथम दिन ही पूज्य आचार्य जी ने एक बात कही थी कि हमारी जो कैलाश की भाषा है उसको रोहतक निवासी समझते हैं। तो ये बहुत ही ऊंची बात है, क्योंकि महापुरुषों की वाणी जब आप लोग समझते हैं तो महापुरुष और ज्यादा सहज हो जाते हैं। अन्यथा कई स्थानों पे तो ऐसा होता है कि हम भी कई बार पंजाब वगैरह जाते हैं तो कई ऐसा कोई वेदांत बोल देते हैं, तो फिर बाहर स्थानों तो कुछ पल्ले ही नहीं गया, थोड़ा पंजाबी दसो ऐसा हो जाता है। तो फिर कई बार फिर वो भाषा समझ नहीं आती है तो अपने आप को नीचे उतरना पड़ता है। तो आप लोग तो बहुत ही ऊंचे स्तर के विद्यार्थी हैं और महाराज जी कह रहे थे कुछ मतलब कहना है, सुनाना है सभी को। अब वास्तविक तो बात ये देखा जाए तो जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारी श्रद्धा अच्छी होती है, जो पूज्य गिरिमा जी ने, श्रद्धेय गिरिमा जी ने जो बीज डाला था आज वो वट वृक्ष बन के तैयार हुआ है। वो उन्हीं की श्रद्धा है और आप लोगों का विश्वास है उनके ऊपर। कहा गया है कि श्रद्धा वहां लभते ज्ञान, जो श्रद्धा होती है तभी वस्तु व्यक्ति को ज्ञान होता है। तो आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। यद्यत आचष्टि श्रेष्ठा तत्ता देवे त्योरोजना, आप उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो अब हमें उसी मार्ग पर चलना है। पूज्य आचार्य जी के बताए हुए निर्देश हैं। आचार्य जी ने छोटे छोटे वाक्यों में हमें बहुत निर्देश किया है। बताया आचार्य जी ने कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमादितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ऐसे बहुत सारे उपदेश किए आचार्य जी ने हमें, और अहम चिंतन इत्यादि कई उपदेश किए हैं। जगत को मिथ्या सिद्ध करना है। पूज्य स्वामी जी ने और राजस्थान से आए हुए हमारे पूज्य स्वामी शेषानंद जी तो बहुत ही गूढ़ विषय उठाए, कई बार तो बहुत ही क्लिष्ट लगे हमको। और भी यहाँ पर आए हुए जितने भी महापुरुष हैं सभी ने अपने अपने मंतव्य दिए। मंच संचालक महाराज जी जहाँ कहीं कमी रह जाती थी, कोई पूरा नहीं हो पाता था, समझ नहीं हो जाता था, तो स्वामी जी उसको पूरा कर देते थे। ऐसे आए हुए सभी महापुरुषों को ये सभी उसी श्रद्धा का फल है। भगवान ने रामायण में प्रसंग आता है कि वहां कहा गया है, जब भीष्म जी कहते कि अब मोहि भाव रोष हनुमंता बिन हर कृपा मिल ही नहीं सकता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक संतों के दर्शन नहीं होते हैं। और माता जी बार बार एक शब्द प्रयोग करती है, जंगम तीर्थ, है ना। तीर्थ दो प्रकार के बताए गए हैं, स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ। ऋषिकेश या हरिद्वार चलकर आपके पास नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा वहां। लेकिन चलते हुए महात्मा लोग तो माता जी बार बार कहती जंगम तीर्थ है, ये चलते फिरते तीर्थ है जो आप तक पहुंच चुके हैं। कहा गया कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। साधु लोग, महात्मा लोग तीर्थ होते हैं और कालेन पच्यते तीर्थम सत्य साधु समागमा, तुरंत ही फल दे देते हैं महात्मा को दर्शन, ऐसा होता है। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं और हम लोग भी यहाँ पर आके सीख के ज्यादा जा रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पे सुनाया बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आचार्य जी का निर्देश था और हमको तो लगता है हमारा सामर्थ्य नहीं था। लेकिन वो संस्कृत में कहा जाता है कि अर्धो घटो घोष मुपैति लोनम, जो आधा घड़ा होता है ना वो ज्यादा शोर मचाता है, पूर्ण घट होता वो तो शांत रहता हुआ है। तो हम लोग तो वही थे, लेकिन वो भी आचार्य जी का निर्देश था। तो इसलिए हम लोगों ने हम लोग सहपाठी हैं। सांख्य में बताया जाता है शब्द आता है सुहृद प्राप्ति। जब कोई अपनी भाषा समझने वाला है, अपना वेदांत समझने वाला, अपना शास्त्र समझने वाला व्यक्ति मिल जाता है ना, तो महात्मा को खुशी होती है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले चले ज्ञान की बात, फिर टकराते हैं, विचार टकराते हैं आपस में। तो हम लोग तो यहाँ से ही लेके जा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत प्रमाद था वो आप लोगों की श्रद्धा को देके हमारा भी दूर हो गया है और उसके लिए थोड़ा प्रयत्न और करेंगे हम लोग मिलकर के। और आप लोगों की जो श्रद्धा है, विश्वास है महाराज जी के प्रति, वो इसी प्रकार बना रहे। महाराज जी ने कल भी कहा था कि श्रद्धा का दान दे। और जीवन के लिए उपदेश तो बहुत मिलते हैं, मात्र कहा है कि जब हम परमात्मा के रास्ते पर, गुरुओं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो बाकी सारे कार्य अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। स्वर्गो धनम व धान्यम व पुत्र मित्र सुखानि च गुरु वृत्यानुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। जब हम गुरुओं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो कोई भी कार्य हमारे लिए दुर्लभ नहीं होता है। तो आप लोगों के अंदर ये श्रद्धा, विश्वास इतने ऐसा ही बना रहे
और हम तो इस बार प्रथम वर्ष आए थे, तो लेकिन हमें देख के तो बहुत अच्छा लगा ये यहाँ का वो, कि हमको तो लगता है ऋषिकेश को पीछे छोड़ दें आप लोग कहीं, जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं आगे, तब हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आए हुए सभी महापुरुषों का हम कोटि सा वंदन करता हूँ, तथा यदि हमारे किसी शब्द से आपको कोई ठेस पहुंचे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी